नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस बी स्टार्टेड? तो नर्मदा जिले में साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा स्टार्ट की जा रही है बिटवीन द साबरमती रिवर फ्रंट एंड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। देश में पहली बार एक विशेष सेवा के रूप में 19 सीटर सी प्लेन, जिसे गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रविवार को मालदीव से भारत पहुंच चुकी है ये सी प्लेन्स। स्पाइसजेट कंपनी ने ट्विन ओटर 300 सी प्लेन को किराए पर लिया है, जिसमें एक बार में 12 यात्री उड़ान भर सकेंगे। सी प्लेन सर्विस का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सी प्लेन सर्विस ऑन द एनवायरनमेंट? तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और इसके संशोधनों की अनुसूची में जल एरोड्रम एक सूचीबद्ध परियोजना गतिविधि नहीं है। वाटर एरोड्रोम इज नॉट ए लिस्टेड प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन द शेड्यूल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की राय यह थी कि वाटर एरोड्रम परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के एक हवाई अड्डे के समान प्रभाव हो सकते हैं। नर्मदा में शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित परियोजना स्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2.1 किलोमीटर की अनुमानित हवाई दूरी पर स्थित है, जबकि निकटतम आरक्षित वन पूर्व दिशा में 4.7 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्थानीय संवेदनशील पशु वर्ग प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। सी प्लेन से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज ए सी प्लेन मीन? तो सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिए बनाया गया है। सी प्लेन इज ए फिक्स्ड विंग्ड एयरक्राफ्ट डिजाइन टू लैंड एंड फ्लाई ऑन वाटर। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। सी प्लेन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फ्लाइंग बोट फ्लोट प्लेन। टर्मिनल के लिए साइट को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि इसके आयाम सी प्लेन को उतारने की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जिसके लिए कम से कम 6 फीट की गहराई के साथ एक जल निकाय में न्यूनतम 900 मीटर की चौड़ाई की आवश्यकता होती है। 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू कश्मीर रियासत में कुल कितने क्षेत्र शामिल थे? हाउ मेनी एरियाज वर इंक्लूडेड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947? तो 1947 में भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू कश्मीर रियासत में कुल 5 क्षेत्र शामिल थे: जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित वजरात और गिलगित एजेंसी। 22 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, तब जम्मू कश्मीर की रियासत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि शेष हिस्सा भारत के पास रह गया। पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर रियासत का जो हिस्सा है उसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है: आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, पश्चिम में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सामरिक महत्व काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब की गई थी? When was the International Labour Organization established? तो यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। It is the only trilateral body of the United Nations which was established in 1919 by the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the United Nations.
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार के बैंक से रिलेटेड एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर हिमालयन ब्राउन बियर्स फाउंड? तो भारत में यह पश्चिमी हिमालय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 5000 मीटर्स। हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है। इसकी छोटी एवं अलग अलग आबादी भारत और पाकिस्तान के दूर दराज के ऊंचे हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा हिमालयन ब्राउन बियर को सुवैध प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1916। इसका उद्देश्य असाधारण एवं प्राकृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण विभिन्न जानवरों से संबंधित सर्वेक्षण एवं अनुसंधान द्वारा जानकारी इकट्ठा करना है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक सुरक्षित अक्षेत्र नेटवर्क विकसित करने हेतु अनुकूल स्थानिक योजना का सुझाव देने के लिए प्रेरित करना है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुकूल स्थानिक योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अनिश्चितता को कम करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा निकाय है? व्हाट बॉडी इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो सीवीसी एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है। द सीवीसी इज एन अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूट फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा करने और उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने से संबंधित सलाह प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेहिता केवल संसद के प्रति है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को सीवीसी पर वैधानिक स्थिति प्रदान करते हुए अधिनियमित किया गया है। भारत में गर्भपात संबंधी कानून कब बनाया गया था? व्हेन वाज द एबॉर्शन लॉ मेड इन इंडिया? तो भारत में गर्भपात के संबंध में 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम लागू किया गया था, जो कि वर्तमान में देश में गर्भपात को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कानून है। रिगार्डिंग एबॉर्शन इन इंडिया, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1971, which is currently the most important law on abortion in the country। 1971 में पूर्व भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात को आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति के लिए गर्भ धारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है। यद्यपि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 में इस अवधि को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की बात कही गई है, किंतु यह विधेयक अभी राज्यसभा में लंबित है। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप रेत पर दौड़ते हैं तो आपको पता होगा कि आपके निशान पीछे मिटते जाते हैं। अगर आपको उन निशानों को छोड़ना है वहां पर, तो फ्रेंड्स आपको चलते रहना होगा, तभी आपके निशान उस रेत पर आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ लक्ष्य हासिल करना है, यानी कि अगर यहाँ पर अपने निशान छोड़ने हैं कि हम भी इस दुनिया में आए थे, तो फ्रेंड्स आपको निरंतर कार्य करते रहना होगा, निरंतर उपाय आपको सोचते रहना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।